Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Academy School. Students, today we will complete our lesson number 7. Okay? So now class, this is our last topic in this chapter, tides. What's the meaning of tides? क्या है tides? Tides होते हैं ज्वार भाटा. आपको पता है जो ज्वार आती हैं, ज्वार पता है क्या होती है बच्चों? समुद्र के अंदर जब पानी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की ओर जाता है और तेज़ी से जब नीचे गिरता है उसे हम ज्वार कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिरकार ये टाइड्स आते क्या हैं, आते क्यों हैं और किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं कि बनते हैं। देखिए, टाइड्स आर रेगुलर राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर इन अ डे। यानी कि ज्वार हैं वो रेगुलर यानी कि हमेशा आते हैं। कैसे? वो उठते हैं, कभी नीचे गिरते हैं समुद्र के पानी में, और वो भी दिन में आते ही आते हैं। कंपल्सरी है, ज्वार आते ही आते हैं समुद्र में। व्हेन द वाटर राइज, जब पानी जो है राइज ऊपर की ओर जाता है, इट इज़ कॉल्ड हाई टाइड, यह कहलाता है उच्च ज्वार। एंड व्हेन द वाटर फॉल इट इज़ कॉल्ड लो टाइड, और जब पानी नीचे की ओर आते हैं कि जब पानी नीचे होता है तो वो क्या कहलाता है? लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जैसे कि पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है, अपनी धुरी पर भी वो घूमती है। लो एंड हाई टाइड्स ऑक्यूर ट्विस्ट इन 24 आवर्स, यानी कि दिन में तो यानी कि 24 घंटे में 2 बार लो और हाई टाइड्स आते ही आते हैं। इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है। ए हाई टाइड्स ऑक्यूर आफ्टर अबाउट एवरी 12.5 आवर्स, यानी कि जो उच्च ज्वार है वो 12.5 घंटे बाद आता ही आता है। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स इन, यानी कि हाई यानी कि उच्च और निम्न ज्वार में कुछ फ़र्क है। सम प्लेसेस इज़ ओनली 1 मीटर, यानी इनमें क्या होता है कि कुछ तो सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे होते हैं, जबकि इन अदर्स 15 मीटर्स और मोर, और जबकि दूसरे क्या होते हैं वो 15 मीटर की दूरी पे भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने टाइड्स में क्या जाना, इसके बारे में सबसे पहले आपने ये जाना कि दिन में ये 2 बार आता है। ठीक है, यानी कि ट्विट्स इन अ 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में ये 2 बार आते हैं। हाई टाइड्स जो होता है वो 12.5 आवर्स में आता है। ठीक है, और इनमें डिफरेंस होता है कुछ तो सिर्फ 1 मीटर तक जान लीजिए, और कुछ 15 मीटर या उससे ज़्यादा भी जाते हैं। हाउ आर टाइड्स कोस्ट, अब ये टाइड्स यानी कि ज्वार बनते कैसे, और हाँ ये ध्यान रखिएगा ज्वार समुद्र में बनते हैं। बोथ सन एंड मून अट्रैक्ट द सी वाटर ऑफ द अर्थ, यानी कि सूर्य और चांद दोनों ही हमारी पृथ्वी का जो पानी है समुद्र का उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिंस मून इज़ मच नियर टू द अर्थ दैन द सन, यानी कि देखिए चांद जो है वो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है सूर्य की तुलना में। द इफेक्ट ऑफ इट्स ग्रेविटी इज़ मोर, दैट मीन्स उसकी ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगी। हाउ एवर द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, हावर जैसा कि पता ही हमें कि जो चांद की ग्रेविटी है वो ज़्यादा नहीं है। आपको बताया था ना मैंने कि जब चांद पे जाते हैं तो जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है उसका सब 6/3 कि उसका 6ठा भाग ही वहाँ पर होता है। दैट मीन्स वहाँ पर बहुत कम ग्रेविटी है। यही वजह है कि बच्चों जब चांद पे जो राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे कभी, वो ज़मीन पर उतर नहीं पाए थे। ठीक है, चांद की ज़मीन पर सतह पर उतर नहीं पाए थे। टू अफेक्ट द वेदर और क्लाइमेट एंड लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चांद की जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हमारे मौसम को, ठीक है, या वातावरण हम उसको मौसम को वो प्रभावित कर सके, जो जिंदा चीज़ें हैं या उन्हें। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जैसे कि आपको पता ही है कि जो चांद है वो क्या करता है, चांद जो बच्चों वो तो आपको पता ही बच्चों जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इट्स ग्रेविटी एक्ट ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर ऑफ द अर्थ, तो देखिए इसकी जो ग्रेविटी होती है वो बिल्कुल वैसे ही यानी कि वो वैसे ही काम करती है जिस ज़मीन पर करती है उतनी वो वाटर में भी, पानी में भी करती है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग टाइड्स हैं, आप देख सकते हैं सोलर टाइड, ल्यूनर टाइड, ये फुल मून, न्यू मून। तो देखिए बच्चों ये इसका डायग्राम है
जिसे मैं आपको आपकी लाइव क्लास यानी कि मैं कल आप बच्चों को एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में, और उम्मीद करती हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में ऐड होंगे। द पुल ऑन वाटर इज़ ग्रेटर दैन ऑन लैंड, यानी क्या होता है, देखिए पानी का जो खिंचाव होता है वो ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो ज़मीन ठोस है, लेकिन पानी ऐसा है कि आप ये पानी की बूंद गिरा दो पानी मूव कर जाता है। द वाटर ऑफ द सी ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून इज पुल्ड अपवर्ड कॉजिंग ए हाई टाइड्स। तो क्या होता है कि जब समुद्र के पानी को जब मून जो है अपनी ऊपर की ओर खींचता है तो उससे क्या बनता है बच्चों, हाई टाइड्स निर्माण होता है, यानी कि उच्च ज्वार बनता है उससे। एट द सेम टाइम द अर्थ इज आल्सो पुल्ड स्लाइटली टूवर्ड्स द मून कॉजिंग ए हाई टाइड्स ऑन द अपोजिट साइड्स। तो क्या होता है बच्चों, उसी दौरान क्या होता है, सेम उसी समय पर पृथ्वी भी खींचती है, थोड़ा सा मून को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, टूवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होता है दूसरी तरफ भी एक हाई टाइड्स का निर्माण होता है, ठीक है। सॉरी, हाई टाइड्स की वजह से क्या होता है कि वो भी फिर दूसरी तरफ से वो जो पृथ्वी है वो चांद को अपनी ओर से खींचती है, विच इज़ अवे फ्रॉम द मून, जो कि मून से और ज़्यादा दूरी पर होता है। इन द एरियाज बिटवीन टू हाई टाइड्स, यानी कि वो जगह जो दो हाई टाइड्स के बीच में बनती है, क्योंकि दो हाई टाइड्स बनते हैं, एक तो जो चांद अपनी तरफ खींच के बनाता है, दूसरा जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो इस तरीके से दो टाइड्स बनते हैं जो हाई होते हैं। द वाटर फॉर्म लो टाइड्स, तो उनके बीच का जो जगह होती है वहाँ पर लो टाइड्स का निर्माण होता है, यानी कि निम्न ज्वार का निर्माण होता है। इन दिस रीजन्स द वाटर ऑफ सी इज़ लोवर्ड, तो ऐसा क्या होता है कि इतने ही क्षेत्र में क्या हो जाता है, पानी जो होता है वो समुद्र का कम होता है। बिकॉज इट मूव्स टू रीजन्स ऑफ हाई टाइड्स, क्योंकि वो ज़्यादा पानी कहाँ खिंच जाता है, वो चला जाता है उस क्षेत्र की ओर जहाँ पर उच्च ज्वार बनते हैं। वेरी हाई टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, देखिए जो ज़्यादा उच्च ज्वार आते हैं उन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। ए हाई टाइड एट इट्स लोवेस्ट लेवल इज कॉल्ड नीप टाइड, देखिए ए हाई टाइड, एक जो ऊंचा जो ज्वार होता है एट इट्स लोवेस्ट लेवल, जब उसका सबसे जो निम्न लेवल होता है, जो स्तर होता है सबसे कम स्तर, वो क्या कहलाता है, नीप टाइड। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नाउ वी completed our chapter, but remember that friends, tomorrow in live class I will show you, okay, I will show you a video on this topic and I will explain you deeply in live class. So all students attend my science live class. Thank you.